चलिए अब एलिमेंट्स के बारे में हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं ना। एलिमेंट्स क्या होता है? अच्छा, एलिमेंट क्या होता है तो हम लोग समझ चुके हैं। एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एलिमेंट जो होता है वो सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट। अच्छा, वो जो तरह का पार्टिकल होता है जिससे एलिमेंट मिलकर बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटम्स। क्या बोलते हैं? एटम्स। मतलब कोई भी एलिमेंट है वो किसी एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हुआ है। और ये जो एटम है हम लोग बचपन से जानते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी पार्टिकल, है ना। किसी भी पार्टिकल का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या होता है? एटम। और एटम को हम लोग फर्दर सब डिवाइड वगैरह नहीं कर सकते, ऐसा डाल्टन साहब बताए थे। कौन? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, है ना। तो वही चीज है, लेकिन फिर बाद में ऐसा पता चला एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज कहां पाया जाता है? एटम के अंदर, है ना। एटम में आपको न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलता है, और न्यूक्लियस के बाहर आपको क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? चलिए, तो एलिमेंट किसको बोलेंगे? ऐसा पार्टिकल जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। अब देखिए, अभी तक टोटल कितना एलिमेंट डिस्कवर हुआ है? 118 एलिमेंट को हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं। और ये जो एलिमेंट है बहुत अच्छे से अरेंज किया होता है एक टेबल में, जिसको हम लोग नाम देते हैं पीरियोडिक टेबल। क्या नाम देते हैं? पीरियोडिक टेबल, है ना। एक चैप्टर ये पीरियोडिक टेबल। चलिए, उसमें ये इस 118 एलिमेंट में टोटल नेचुरली अकरिंग कितना एलिमेंट है? तो कितना है? 92। याद रखिएगा, है ना। नेचुरली अकरिंग एलिमेंट कितना है? 92। टोटल एलिमेंट की बात करें तो 118। बाकी जो बच गया वो सब क्या है? आर्टिफिशियल एलिमेंट है या मैन मेड एलिमेंट है ना। तो वही चीज, ढेर सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उन सबको ह्यूमन ने आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया, इसलिए उसको बोलते हैं सिंथेटिक एलिमेंट या मैनमेड एलिमेंट, है ना। और जो नेचुरली पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन गैस, है ना। गैस ऑक्सीजन भी क्या? एलिमेंट है, तो ये नेचुरली पाया जाता है, तो ये इसमें किस में आ जाएगा? ये 92। टोटल कितना एलिमेंट है नेचुरली अकरिंग एलिमेंट? 92। चलिए, उसी तरह एग्जांपल क्या हो सकता है एलिमेंट का? एलिमेंट का एग्जांपल मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, मेटलाइट हो गया। ये सब क्या है? आपको एलिमेंट है। मेटल भी एलिमेंट है, नॉन मेटल भी एलिमेंट है, मेटलाइट भी क्या है? एलिमेंट है। मेटल में जैसे कि कॉपर, अल्युमिनियम, आयरन, सोडियम और मेटल, है ना। ये सब क्या है? मेटल है। उसी तरह नॉन मेटल जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है? नॉन मेटल है। अच्छे से भी समझेंगे मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलाइट क्या होता है, इनको डिटेल में पढ़ने वाले आराम से, इसलिए। चलिए, मेटलाइट का एग्जांपल क्या होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सब क्या है? मेटलाइट है। आर्सेनिक मेटलाइट है। टेलुरियम क्या है? मेटलाइट है। ये सब क्या है? मेटलाइट है। चलिए, अब कुछ बात, जैसे कि अर्थ क्रस्ट में मतलब सिंपल, आप अर्थ समझ लीजिए। अर्थ में जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। अब अर्थ क्रस्ट में आपको कौन एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये सीक्वेंस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद अल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम लगभग बराबर क्वांटिटी में होता है, फिर मैग्नीशियम, फिर अदर एलिमेंट। आप तो थोड़ा इतना ध्यान में जरूर रखा है कि ऑक्सीजन जो होता है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। हाँ, कौन सा एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है? क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। अच्छा, अगर कौन सा मेटल सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में? क्या बोलेंगे? अल्युमिनियम। क्यों? क्योंकि आपको ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तो नॉन मेटल है। सिलिकॉन क्या है? मेटलाइट है। मेटल कौन सा है? अल्युमिनियम है। तो सबसे ज्यादा कौन सा मेटल पाया जाता है? तो बोलेंगे अल्युमिनियम। सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो सिंपल ऑक्सीजन। चलिए, उसी तरह बात कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, हमारे शरीर में डिफरेंट एलिमेंट पाया जाता है। इनमें से कौन सा एलिमेंट हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो उसका भी आंसर है ऑक्सीजन। क्या आंसर होगा उसका? ऑक्सीजन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चा। चाहे ह्यूमन बॉडी की बात करें या अर्थ क्रस्ट की बात करें, सबसे ज्यादा तो होगा क्या? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा तो होगा क्या? ऑक्सीजन। उसके बाद अलग अलग कंपोजिशन है, अर्थ क्रस्ट का अलग है सीक्वेंस, हमारे ह्यूमन बॉडी का अलग है सीक्वेंस। तो वही चीज है, अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें ऑक्सीजन के बाद क्या पाया जाएगा? कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम, फिर बाकी अदर एलिमेंट भी। ऐसा नहीं सिर्फ इतना ही, इसके अलावा भी ढेर सारा, इतना सीक्वेंस ध्यान में रखना है। आप तो बस ये याद रखिए सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है?
ऑक्सीजन, कहाँ, अर्थ क्रस्ट में। उसके बाद सिलिकॉन एल्युमिनियम, 2-3 तक याद रखें बस। उसके बाद ह्यूमन बॉडी में भी सबसे ज्यादा क्या, ऑक्सीजन। उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब पाया जाता है। चलिए क्लियर है। उसी तरह ये तो हो गया एलिमेंट की बात। फिर से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। एलिमेंट क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। वो जो सेम टाइप का पार्टिकल होता है, जो सबसे छोटा यूनिट होता है जिससे मिलके एलिमेंट बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं, है ना, एटम्स। और आपको टोटल कितना एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हुआ, 118। उनमें से नेचुरली प्राकृतिक जो एलिमेंट हो कितना है, 92। वही चीज एलिमेंट क्या, एग्जांपल मेटल हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, नॉन मेटेलाइट, ये सब क्या है, एलिमेंट। अच्छा, मेटेलाइट को सेमी मेटल ही बोलते हैं ना, ये तो लिख लीजिए, मेटेलाइट इज ऑल्सो नोन एज सेमी मेटल। अच्छा, मेटेलाइट क्या होता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलाइट। अब हम लोग बात करेंगे इसको, मेटल के बारे में पढ़ेंगे, फिर नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेटेलाइट के बारे में थोड़ा अच्छे से, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, मेटल से, नॉन मेटल से, मेटेलाइट से, लेकिन बिल्कुल ऊपर से, ज्यादा डेप्थ में नहीं। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। मेटल्स, एलिमेंट विच हैज टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन इज नोन एज मेटल्स। देखिए मेटल जो होता है, इसके पास कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। क्या करने का, इलेक्ट्रॉन लूज करने का। कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पे कौन सा आयन आता है, पॉजिटिव आयन। कैसा आयन आता है, पॉजिटिव आयन। तो वही चीज है, जो मेटल है इस पे कैसा आयन, इसके पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का। इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस, है ना, वही चीज है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल। ऐसा एलिमेंट जिसके पास टेंडेंसी हो, कैपेसिटी हो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सिल्वर हो गया, टीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सब क्या है, मेटल। जैसे मैग्नीशियम जो होता है, ये आपको Mg+2 के फॉर्म में होता है। इसका क्या मतलब हो गया, मैग्नीशियम जो है ये पॉजिटिव आयन फॉर्म किया। कैसे फॉर्म किया पॉजिटिव आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। जितना इलेक्ट्रॉन को लूज किया उतना प्लस बोलेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन को गेन किया उतना माइनस बोलेंगे। आप सिंपल याद रखें, इलेक्ट्रॉन अगर लूज किए, इलेक्ट्रॉन दूसरे को दिए, मतलब क्या हो गया, हम अमीर हैं, इलेक्ट्रॉन दूसरे को बांट रहे हैं तो हम पॉजिटिव है। किसी से इलेक्ट्रॉन लिए मतलब पहचान ले रहे हैं तो हम किसमें, घाटे में हैं, तो उसमें नेगेटिव हो जाएगा। तो वो नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है दूसरे से, इसलिए उसमें नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन देता है दूसरे को, इसलिए मेटल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर है। चलिए उसी तरह अब हम लोग को देखना है मेटल जो होता है नॉन मेटल से अलग है ना। तो मेटल का अपना कुछ प्रॉपर्टीज होता है ना, कुछ गुण होते हैं मेटल के अंदर। तो उन सबको हम लोग थोड़ा कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग देख लेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी होगा। केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग मेटल का रिएक्शन वगैरह देख लेंगे, रिएक्टिविटी का ऑर्डर वगैरह देख लेंगे, ये सब चीज पढ़ने वाले हैं। तो सिंपल आप देखिए क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल का। मेटल जो होता है सॉलिड स्टेट होता है जनरली, है ना। लगभग आपको सारा एलिमेंट सॉलिड स्टेट में होता है। सारा मेटल क्या होता है, एलिमेंट नहीं, सारा मेटल जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, एक्सेप्ट मरकरी। एक्सेप्ट क्या, मरकरी। मरकरी जो है ये आपको लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मरकरी है तो मेटल, मरकरी क्या है, मेटल है, लेकिन किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसके अलावा बाकी जितना भी आपको मेटल है वो किस फॉर्म में मिलेगा, आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो वही चीज है, सॉलिड स्टेट में मिलता है। ऑल मेटल्स आर इन सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट Hg। Hg किसको बोलते हैं, मरकरी। Hg मतलब इधर लिख लीजिए। अच्छा Hg होता है वो लेटिन नाम होता है हाइड्रागेरम, इसी को बोलते हैं अल्केली, है ना। इसका इंग्लिश नेम होता है, हम लोग बोलते हैं मरकरी। मरकरी का जो सिंबल होता है उसको हम लोग बोलते हैं Hg। मरकरी का जो सिंबल होता है क्या बोलते हैं, Hg। चलिए, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है ये हम लोग लैटिन नेम से ही लेते हैं, है ना, वही चीज। और देखिए लस्टर मतलब क्या होता है, चमक। लस्टर मतलब चमक। जितना भी मेटल होता है उसके पास अपना खुद का एक स्पेशल टाइप का लस्टर होता है, शाइनी अपीयरेंस होता है, चमकीला होता है ना, वही चीज होता है।
लस्टर का मतलब होता है शाइनी अपीयरेंस, ये मेटल में होता है, नॉन मेटल में नहीं होता। मेलिएबिलिटी तीसरा प्रॉपर्टी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है समझिए, कोई भी मेटल, कोई भी क्या मेटल है उसको हथौड़े से पीट पीट के उसका चादर बनाना, क्या बनाना, उसका चादर बनाना या उसका थिन सीट बनाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। जैसे देखिए ये बोर्ड है, इसके साइड में क्या मानते हैं, एल्युमिनियम का, ये जो है, ये जो लगा हुआ है साइड में बॉर्डर जो बना हुआ है, ये एल्युमिनियम का हो सकता है ना। ये जो एल्युमिनियम का जो है, ये आपको ऐसा तो नहीं, इतना पतला अर्थ क्रस्ट से इतना पतला तो नहीं निकालते हैं, एकदम गोला फॉर्म में निकलता है एल्युमिनियम वगैरह या और वगैरह निकलता है, उससे प्यूरिफाई करते हैं, टुकड़ा टुकड़ा निकलता है, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में जो लाए, ये कौन सा प्रॉपर्टी की वजह से, मेलिएबिलिटी। क्यों, क्योंकि उस मेटल को पीट पीट के उसका चादर बनाया जाता है, उसका पतला सीट बनाया जाता है, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी। और मेटल का ये प्रॉपर्टी है, जितना भी मेटल होता है वो ऑलमोस्ट क्या शो करता है, मेलिएबिलिटी। फिर नेक्स्ट डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी का मतलब होता है किसी भी मेटल से हम लोग वायर का फॉर्मेशन करते हैं, किसका, वायर वगैरह जो बनाते हैं पतला सा, है ना, तो वो जो प्रॉपर्टी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी, मेकिंग वायर, है ना। और सीट वगैरह बनाना, बीटिंग मेटल टू फॉर्म सीट, उसको बोलते हैं मेलिएबिलिटी। वायर बनाना डक्टिलिटी, है ना। चलिए कंडक्टिविटी। अच्छा मेटल जो होता है वो अच्छा कंडक्टर भी है। अच्छा कंडक्टर किसको बोलेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाए उसको कंडक्टर बोलेंगे, जिससे हीट इजीली पास हो जाए उसको कंडक्टर ऑफ हीट बोलेंगे, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। तो मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर होता है। अच्छा मेटल में भी याद रखें सिल्वर, क्या बताइए, सिल्वर, सिल्वर का फॉर्म ये होता है सिंबल Ag, अर्जेंटीना, है ना। तो सिल्वर इज दी बेस्ट कंडक्टर ऑफ, सिल्वर इज दी बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर ही है। अब आप सोचिए ये जो वायर वगैरह होता है ये कौन सा प्रॉपर्टी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, है ना। सो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी हम लोग वायर बनाते हैं, और वायर, ये जो वायर बनाते हैं मेटल का, ये कंडक्टर की तरह काम करता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास होता है, एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच जाता है। उनमें से भी अगर हम लोग सिल्वर का वायर बनाएं तो बहुत कम उससे इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होगा, क्योंकि वो जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्या, सिल्वर। तो बनाते क्यों नहीं है, इसलिए बनाते नहीं है क्योंकि अगर बनाएंगे तो जितने चोर लोग हैं, है ना, तो क्या वो अमीर हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, इसका चोरी करेंगे, फिर इसको बेच देंगे, और काफी कॉस्ट भी बढ़ता है उसका, क्योंकि सिल्वर मेटल जो होता है इजीली अवेलेबल उतना नहीं होता है, तो इसलिए काफी कॉस्टली है। तो इसलिए हम लोग सिल्वर का ना यूज करके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिल्वर ही कंडक्टिविटी तो करता है, सिल्वर सबसे अच्छा, उसके बाद गोल्ड है, उसके बाद क्या है, गोल्ड। गोल्ड का भी नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि सोना काफी महंगा है, और महंगी चीजों का हम लोग वायर में कैसे इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करेंगे तो कोई काट के ले जाएगा, बेच देगा। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, जनरली कॉपर का यूज करते हैं, एल्युमिनियम का यूज करते हैं, है ना। तो वही चीज है। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हार्डनेस। मेटल जो होता है जनरली हार्ड होता है, मेटल जैसे आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब हार्ड है, हार्ड सब्सटेंस है, मेटल है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि सारा मेटल ही हार्ड है, नहीं। जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सब आपको सॉफ्ट मेटल के कैटेगरी में आता है, लेकिन बाकी जो है मैक्सिमम जो है वो आपको हार्ड होता है। अगर हम ऐसा बोले यूजुअली मेटल्स आर हार्ड या जनरली मेटल्स आर हार्ड इन अपीयरेंस, तो ऐसा बोलना गलत नहीं होगा, है ना, क्योंकि जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड ही होते हैं उसी तरह, है ना। अच्छा अगर ऐसा बोल दें ऑल मेटल्स आर हार्ड, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि सोडियम, पोटासियम इतना सॉफ्ट एलिमेंट है, आप चाकू से उसको काट सकते हैं, जैसे हम लोग पनीर काटते हैं ना, वैसे आप सोडियम पोटासियम को भी, जो उसका प्योर फॉर्म होता है उसको आप कट कर सकते हैं चाकू से, इतना सॉफ्ट मेटल होता है ना। तो वही चीज होता है, सारा मेटल हार्ड नहीं है, हाँ कुछ उनमें से एक्सेप्शन है जो कि क्या है, सॉफ्ट है, वही चीज है। अच्छा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जनरली जो होता है मेटल एक तो हार्ड है, अब मेटल हार्ड है, अब हार्ड का मतलब क्या हो गया, ऐसे समझिए थोड़ा। हार्ड जो है मेटल जो है, अब क्या हो, पार्टिकल से मिलकर बना, एटम से मिलकर बना, तब अब इसमें जो पार्टिकल होता है इनके बीच जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है मेटल के, है ना। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए क्या होता है, काफी क्लोजली पैक्ड होता है ये, और इसलिए हार्ड ये अपीयरेंस होता है, ठीक है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हमको अगर हीट सप्लाई करें तो ज्यादा हीट चाहिए, तो वही इसका मेल्टिंग पॉइंट हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, ये सब क्या होता है, काफी ज्यादा होता है,
मेटल्स का। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपको सोडियम, पोटासियम, ये सब का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बाकी जितना बच गया उन सब का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है जनरली। इसलिए बोले जनरली सामान्यतः हाई होता है, लेकिन कुछ कुछ जैसे सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, इन सब का क्या होता है, लो होता है। ये सब क्या है बताइए, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या पढ़ा, एक बार फटाफट रिवाइज कर लीजिए। मेटल जो होता है ये आपको सॉलिड स्टेट में पाया जाता है ना। मेटल जो होता है इसके पास अपना खुद का अपीयरेंस होता है, शाइनी लस्टर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लस्टरस प्रॉपर्टी। फिर मेटल जो होता है उसको पीट पीट के, हैमर से हम लोग हथौड़े से पीट पीट के पतला चादर बना सकते हैं, सीट बना सकते हैं, है ना, थिन सीट बना सकते हैं, जितना थिन चाहिए हम लोग उतना थिन सीट बना सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेलिबिलिटी। फिर मेटल से हम लोग पतला वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब वायर वगैरह का फॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। फिर मेटल जो होता है वो कंडक्टर की तरह काम करता है, कंडक्टिविटी भी होता है। उनमें से सबसे अच्छा कंडक्टिविटी कौन से मेटल का होता है बताइए, सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा इस चीज को, है ना। फिर हार्डनेस, मेटल जो होता है वो क्या होता है, हार्ड अपीयरेंस होता है, उसका अपीयरेंस कहता है काफी हार्ड होता है। हाँ एक्सेप्शन है, ठीक है, और कुछ जो होता है, और मेटल जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई होता है। ये तो रहा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, है ना। अभी और कुछ थोड़ा सा पढ़ना है मेटल के बारे में, फिर हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल के बारे में। क्लियर है, चलिए अब हेडिंग लगाइए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। इसको अच्छे से पॉज करके नोट कर लीजिए कॉपी में। चलिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में बात करते हैं। देखिए मेटल जो था, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन आपसे पूछा गया हुआ है सीटेट में, मेटेलिक ऑक्साइड जो था कैसा होता है। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब जब मेटल किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलके मेटेलिक ऑक्साइड। और मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर होता है। कैसा, जैसे एसिड बेस साल्ट पढ़ते हैं ना, तो मेटेलिक ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। तो आपको ये चीज याद रखना है, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन या बेसिक इन नेचर। बेसिक को हम लोग दूसरा नाम देते हैं अल्कलाइन, है ना। अच्छा कुछ कुछ जैसे जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं ये क्या, मैग्नीशियम, ये क्या एक मेटल है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर गया, तो ये क्या बनाएगा बताइए, MgO, MgO प्लस O2 रिलीज हो जाएगा। तो ये जो MgO है ये आपको क्या है बताइए, बेसिक इन नेचर है। कैसा नेचर है, बेसिक इन नेचर, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड है तो जो भी मेटल का ऑक्साइड होगा वो बेसिक इन नेचर होगा। कुछ कुछ मेटेलिक ऑक्साइड, सब मेटेलिक ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक जैसे कि अल्युमिनियम, जिंक, ये सब मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अच्छा एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, बहुत एसिडिक एंड बेसिक, बहुत एसिडिक प्लस बेसिक। ऐसा मेटेलिक ऑक्साइड जो आपको एसिडिक प्रॉपर्टी भी हो जिसमें और बेसिक प्रॉपर्टी भी हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उसी तरह सोडियम, पोटासियम, कुछ इंपॉर्टेंट बात ये नोट देके आप लिख रहे हैं ना। चलिए देखिए हम लोग बात करते हैं मिक्सचर का, है ना। देखिए मिक्सचर दो तरह का होता है, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। आपका ये होमोजेनस मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर विच है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, मतलब ऐसा मिक्सचर जिसमें कंपोजिशन क्या हो, बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, मतलब एक जैसा कंपोजिशन हो पूरे सॉल्यूशन में, पूरे मिक्सचर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनस मिक्सचर। और हेट्रोजेनस में क्या होता है, इसमें आपको कंपोजिशन जो होता है मिक्सचर का वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, नॉन यूनिफॉर्म रहता, मतलब एक जैसा नहीं रहता, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्या ध्यान रखना, मिक्सचर विच है यूनिफॉर्म कंपोजिशन and have same properties as that of the component element are called homogeneous mixture। मतलब इसमें जो कंपोनेंट होगा उनका भी प्रॉपर्टी वैसा ही होगा जैसा कि मिक्सचर का होगा। और इसमें मिक्सचर विच एवरी पार्ट हैज नॉट द यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर दैट ऑफ द कंपोनेंट एलिमेंट आर कॉल्ड हेट्रोजेनस मिक्सचर। एग्जांपल जैसे एयर क्या है, आपको होमोजेनस मिक्सचर है। सुगर इन वाटर या सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, ये क्या है, होमोजेनस मिक्सचर है। और जैसे सस्पेंशन, मिक्सचर ऑफ साल्ट, शुगर एंड कोलाइड्स, ये सब कैसा बताइए, कैसा ये है मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर। हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन जो होता है आपको ये होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है। किसका, होमोजेनस मिक्सचर। और इसमें दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्वेंट,
एक होता है सॉल्यूट। सॉल्वेंट जो होता है ये जनरली ज्यादा मात्रा में होता है, और सॉल्यूट जो होता है ये जनरली लेसर इन अमाउंट होता है, कम मात्रा में होता है। एग्जांपल लेते हैं, जैसे NaCl प्लस वाटर सॉल्यूशन। NaCl मतलब साल्ट है ना, जो हम लोग टेबल साल्ट जिसको बोलते हैं वही NaCl है ना। तो NaCl को जब नमक को आप पानी में मिलाइएगा बुलाइएगा, एक सॉल्यूशन बनेगा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, वो जो मिलने के बाद जो मिक्सचर होता है वो बिल्कुल सॉल्यूशन है, प्योर सॉल्यूशन है ना। तो वही होता है NaCl और वाटर का सॉल्यूशन। और हम लोग सस्पेंशन की बात करें, कैसा मिक्सचर बताइए, हेट्रोजेनस मिक्सचर है। और ये आपको इसमें सॉलिड पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, इसमें सॉलिड पार्टिकल जो होता है उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, और ये क्या होता है आपको सस्पेंड करता है उस मीडियम में। और इसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे समझिए, मान लेते हैं ये कोई ये है ट्यूब वगैरह है, इसमें वाटर है और प्लस, अच्छा ये देखिए इसमें वाटर है, ये क्या वाटर, इसमें साल्ट डिसॉल्व हो रहा है, साल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं, साल्ट, ये साल्ट का क्रिस्टल है। ये जो साल्ट है इसको बोलेंगे सॉल्यूट, और ये वाटर जो है ये क्या है, सॉल्वेंट। अब याद कीजिए वो जो सॉल्यूशन होता है उसमें पानी ज्यादा होता है, नमक कम होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं सॉल्वेंट जो होता है जनरली ज्यादा मात्रा में पाया जाता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट। आप इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। चलिए मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, अब कुछ यहाँ पे चैप्टर लगभग खत्म हो गया, कुछ इंपॉर्टेंट बात है ना, जैसे कभी कभी एलओआई पूछ लेता है। एलओआई क्या होता है इसको समझिए। देखिए सबसे पहला चीज एलॉय बोलेंगे किसको, है ना। देखिए एलॉय में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा मेटल या कभी कभी नॉन मेटल भी है ना का मिक्सचर करके एक नया तरह का हम लोग कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय, है ना। इसको कैसे डिफाइन करें, alloy, it is homogeneous mixture of two or more metals are called alloy। एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है ना, जैसे आपको ब्रास है ना, ब्रास क्या है, एक एलॉय है। ब्रास कौन चीज से मिलकर हुआ, कॉपर प्लस जिंक, किससे बताइए, कॉपर प्लस जिंक। उसी तरह ब्रोंज किसका एलॉय है, कौन कौन एलिमेंट मिलकर बना है, ब्रोंज होता है कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस टीन मिलके क्या बनता है बताइए, ब्रोंज। फिर से था जर्मन सिल्वर, ये होता है आपको कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। Cu मतलब कॉपर, Zn मतलब जिंक, Ni मतलब निकल। ये क्या है, ये सब मिलके क्या होता है, जर्मन सिल्वर। अच्छा, स्टील भी क्या है, एलॉय है। इसमें क्या क्या मिला होता है, आयरन प्लस कार्बन। इसलिए बोले हमेशा नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हमेशा मेटल ही हो, कभी कभी नॉन मेटल भी हो सकता है ना। जैसे स्टेनलेस स्टील क्या होता है, आयरन प्लस कार्बन। कार्बन क्या है, आयरन तो मेटल है लेकिन कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो ये भी हो सकता है। ये सब आप ध्यान रखिएगा, है ना, एलॉय का। चलिए आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।